आइए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को दैनिक जीवन के उदाहरण से समझते हैं। राहुल और सिमरन दोनों एक साथ सिटी के स्टेशनरी शॉप पर जाते हैं। राहुल ने समान कीमत वाले 3 क्रिकेट बॉल दुकानदार को 60 रुपए देके खरीदे। आपको क्या लगता है राहुल ने एक बॉल के लिए कितने रुपए दिए होंगे? चूंकि 3 बॉल की कीमत 60 रुपए है तो एक गेंद की कीमत हम मन में हिसाब करके भी निकाल सकते हैं। परंतु अगर सवाल मुश्किल होगा तो बीजगणित का प्रयोग करके इसे और आसानी से निकाला जा सकता है। माना एक बॉल की कीमत x रुपए है तो 3x बराबर 60 होगा। समीकरण सॉल्व करने पर हमें x बराबर 20 मिला। अतः राहुल ने प्रत्येक बॉल के लिए 20 रुपए दिए। चलिए अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। माना 5 पेन की कीमत 50 रुपए है तो एक पेन की कीमत क्या होगी? यहाँ पर समीकरण है 5x बराबर 50, जिसे हल करने पर हमें x बराबर 10 मिलता है। अतः एक पेन की कीमत 10 रुपए होगी। यहाँ आपने देखा कि एक चर वाले समीकरण को आसानी से हल किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। उसी दुकान से सिमरन ने एक गुड़िया और 3 टोपियां 120 रुपए देकर खरीदी। तो गुड़िया तथा टोपी की कीमत पता करें। माना गुड़िया की कीमत x रुपए है तथा एक टोपी की कीमत y रुपए है, इसलिए x + 3y बराबर 120 होगा। इसको हम समीकरण 1 कहते हैं। समीकरण 1 की मदद से हम गुड़िया और टोपी की कीमत निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ x और y के अलग अलग मान समीकरण में बैठ सकते हैं, तो हम आसानी से बॉल की कीमत तो निकाल पाए, परंतु गुड़िया और टोपी की कीमत नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि पहली स्थिति में हमारे पास केवल एक अज्ञात था, जिसको एक समीकरण के द्वारा दर्शाया गया था, इसलिए पहली स्थिति में हम अज्ञात का मान निकाल पाए थे। परंतु दूसरी स्थिति में हमारे पास 2 अज्ञात है, जिसके बीच का संबंध केवल एक समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है, जिस कारण हम x और y का मान नहीं निकाल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दूसरे समीकरण को हल करने के लिए हमें और क्या चाहिए? हमें x और y के बीच दूसरा संबंध मिल जाए तो हम x और y का मान निकाल सकते हैं। आइए अब मैं आपको एक दूसरा हिंट देती हूँ। माना कि गुड़िया की कीमत 3 टोपियों की कीमत के बराबर है। क्या आप दूसरे हिंट की मदद से इस समीकरण को बना सकते हैं? दूसरे हिंट से हमें x बराबर 3y मिलेगा, जिसको हम दूसरा समीकरण कहेंगे। आपने देखा कि दोनों हिंट की मदद से हमें 2 समीकरण मिले। क्या आप इन दोनों समीकरणों के बीच का संबंध बता सकते हैं? यहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि समीकरण x + 3y बराबर 120 और समीकरण x बराबर 3y ax + by + c बराबर 0 के रूप के हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ax + by + c बराबर 0 को हम क्या कहते हैं? आपको याद होगा आपने कक्षा में इसके बारे में पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि ax + by + c बराबर 0 को 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a और b 0 के बराबर नहीं है। क्या आप दोनों समीकरण में कोई और भी संबंध देख सकते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में एक जैसे चर है। x और y के 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं। अतः समीकरण 1 और 2 को साथ में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। आइए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप देखते हैं। a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है, जहां a1, b1, c1, a2, b2 और c2 वास्तविक संख्याएं हैं और a1² + b1² तथा a2² + b2² 0 नहीं है।
क्या आप बता सकते हैं कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर शून्य क्यों नहीं है? इसके बारे में आप अपने साथियों के साथ विचार करें। डिस्कशन के दौरान आपने पाया होगा कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर दोनों ही वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग है, और यदि यह शून्य होगा तो a1 b1 और a2 b2 भी शून्य हो जाएगा। और हमें पता है अगर a1 b1 a2 या b2 में से कोई भी शून्य होगा तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होंगे। तो यहाँ हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप देखा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए अब मैं आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 7 और 2s प्लस 70 बराबर 5 देती हूँ। क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है? 2x प्लस 5y बराबर 7 और 2s प्लस 70 बराबर 5 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, क्योंकि इनमें अलग अलग चर का इस्तेमाल हुआ है। आपको याद होगा कि हमने कक्षा 9 में दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो अलग तरीकों से सॉल्व करने के बारे में पढ़ा था, जिनमें एक मेथड था ग्राफीय, जिसे ज्यामितीय भी कहते हैं। आपको याद है कि रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे बनाते हैं? चलिए अब अपनी कॉपी में x प्लस 3y का ग्राफ बनाइए। चलिए देखते हैं जो आपने ग्राफ बनाया है वो सही है या नहीं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम x प्लस 3y बराबर 120 का टेबल बना लेते हैं। चूंकि आपने देखा कि टेबल में संख्या बड़ी है, जिसे ग्राफ पर निरूपित करने में हमें दिक्कत होगी, इसलिए हम यहाँ 1 यूनिट बराबर 10 लेंगे। तो बिंदुओं को प्लॉट करके जोड़ने पर हमें यह ग्राफ प्राप्त होगा। आपने देखा जब रैखिक समीकरण को ग्राफ वाले तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण का ग्राफीय हल सीधी रेखा होता है। क्योंकि इस चैप्टर में हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमें दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आइए अब इन दो सीधी रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। हम देखेंगे कि ये दो रेखाएं एक दूसरे को या तो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या एक दूसरे पर कोइंसाइड होगी, मतलब संपाती होगी, अर्थात एक दूसरे के ऊपर होंगी। आइए अब हम तीनों केसेस के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं को एक उदाहरण से समझते हैं। हमें पता है x प्लस 3y बराबर 120 और x बराबर 3y रैखिक समीकरणों के युग्म हैं। तो अब हम इस रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय तरीके से सॉल्व करेंगे। चूंकि पहले भी हमने x प्लस 3y बराबर 120 का ग्राफ बनाया था, जो कुछ इस प्रकार था। चलिए अब x बराबर 3y का ग्राफ वहीं बनाते हैं जिसमें हमने x प्लस 3y बराबर 120 का ग्राफ बनाया था। हमें x प्लस 3y का ग्राफ कुछ इस प्रकार मिलेगा। आपने यहाँ क्या देखा? यहाँ दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। जब दो रेखाएं L1 तथा L2 एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो उनका केवल एक ही हल होता है। इस प्रकार रैखिक समीकरण का युग्म जिनका केवल एक ही हल होता है उसे समीकरणों का संगत युग्म कहा जाता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। समांतर रेखाओं को समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। माना बैंगलोर से चेन्नई के वायु मार्ग को समीकरण 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 के द्वारा दर्शाया जाता है तथा दिल्ली से कोलकाता की वायु मार्ग को समीकरण 6x माइनस 3y बराबर 0 के द्वारा दर्शाया जाता है।
इस स्थिति में प्राप्त समीकरण को ग्राफ द्वारा दर्शाइए और इसका हल निकालिए। चलिए अब इसका हल देखते हैं। हम जानते हैं वायु मार्ग को रैखिक समीकरण के द्वारा दिखाया गया है तथा समीकरण कुछ इस प्रकार है। बैंगलोर से चेन्नई 2x - y + 9 = 0। दिल्ली से कोलकाता 6x - 3y + 10 = 0। आइए प्राप्त समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। यहाँ हमें समीकरण 2x - y + 9 = 0 का ग्राफ प्राप्त हो चुका है तथा समीकरण 6x - 3y + 10 = 0 का ग्राफ मिल चुका है। आइए अब दोनों ग्राफ को एक ही प्लेन में बनाते हैं। एक ही प्लेन में दोनों ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखेंगे। आपने इसमें क्या देखा? यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तथा एक दूसरे से समान दूरी पर है, अर्थात दोनों रेखाएं समांतर है, जिसका अर्थ है कि दोनों वायु मार्ग एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। अतः जब दो रेखाएं L1 तथा L2 समांतर होंगे तब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा और इसे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए उदाहरण के जरिए संपाती रेखाओं के बारे में समझते हैं। एक क्रिकेट टीम का कोच 900 रुपए में 2 गेंद और 3 बल्ले खरीदता है और बाद में वह 1800 रुपए में उसी प्रकार के 4 और बल्ले और 6 और गेंद खरीदता है। इस समीकरण को बीजगणितीय और ग्राफीय तरीके से हल कीजिए तथा बल्ले और गेंद की कीमत निकालिए। चलिए अब इसका हल देखते हैं। माना एक बल्ले की कीमत x रुपए है और एक गेंद की कीमत y रुपए है, तो प्रश्न के अनुसार 2 बल्ले तथा 3 बॉल की कीमत 900 रुपए है, जिससे हमें 2x + 3y = 900 प्राप्त होगा और इसे समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। और 4 बल्ले तथा 6 गेंद की कीमत 1800 रुपए है, जिससे हमें 4x + 6y = 1800 प्राप्त होगा और इसे समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। 2x + 3y = 900 और 4x + 6y = 1800 बीजीय रिप्रेजेंटेशन है। आइए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का ग्राफ बनाते हैं। यहाँ हमने 1 यूनिट बराबर 100 रुपए लिया है। हमने देखा दोनों ग्राफ एक ही रेखा पर बन रहे हैं, जिसे संपाती करना कहते हैं। यहाँ हमने देखा कि दोनों समीकरण के ग्राफ एक दूसरे को संपाती करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों रेखाएं ग्राफ पर प्रत्येक बिंदु पर संपाती क्यों हैं? दोनों समीकरणों को ध्यान से देखें। अगर समीकरण 2 में 2 से भाग करेंगे तो प्राप्त समीकरण समीकरण 1 के बराबर होगा। जब दो रेखाएं L1 तथा L2 एक दूसरे को सभी बिंदुओं पे संपाती करते हैं तो रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि अनंत हल होते हैं। इन रेखाओं को रैखिक समीकरणों का आश्रित संगत युग्म कहते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी भी प्लेन में दिए गए दो रेखाओं के लिए तीनों स्थितियों में से कोई एक स्थिति ही पॉसिबल है। पहली स्थिति है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरी स्थिति है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अर्थात दोनों रेखाएं समांतर होंगी। और तीसरी स्थिति है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगी। ध्यान दें, एक तल में दी हुई दो रेखाओं के लिए निम्नलिखित 3 स्थितियों में से केवल एक हो सकती है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए एक उदाहरण देखते हैं। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर जाती है और 2 पेंसिल तथा 3 इरेजर्स 9 रुपए के खरीदती है।
उसकी फ्रेंड सोनाली जब उसके पास नई प्रकार की पेंसिल्स और इरेजर्स देखती है तो वो भी उसे खरीदने जाती है। वो उसी प्रकार के 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स 18 रुपए में खरीदती है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में दिखाएं। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। माना एक पेंसिल की कीमत x रुपए है और एक इरेजर की कीमत y रुपए है। चूंकि 2 पेंसिल और 3 इरेजर की कीमत 9 रुपए है तथा 4 पेंसिल और 6 इरेजर की कीमत 18 रुपए है, समीकरण का बीजगणितीय रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार होगा। 2x + 3y = 9, जिसे हम पहला समीकरण मानेंगे, और 4x + 6y = 18, जिसे हम दूसरा समीकरण मानेंगे। इनका हल दोनों टेबल्स में दिया गया है। चलिए अब इन दोनों समीकरणों का ग्राफीय हल देखते हैं। हमें दोनों समीकरण का ग्राफ कुछ इस प्रकार प्राप्त हुआ। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ दोनों लाइन संपाती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम दूसरे समीकरण में 2 से भाग करेंगे तो हमें 2x + 3y = 9 प्राप्त होगा, जो कि पहले समीकरण के बराबर है। अर्थात एक समीकरण की मदद से दूसरा समीकरण निकाला जा सकता है। अतः दोनों समीकरण सभी बिंदुओं पर संपाती करेंगे। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इस ग्राफ को भी अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए अब कुछ प्रश्न करते हैं। किसी दिन 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत 160 रुपए पाई गई और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कीमत 300 रुपए हो गई। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय तरीके से दिखाएं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका सलूशन देखते हैं। माना 1 किलो सेब की कीमत x रुपए है और 1 किलो अंगूर की कीमत y रुपए है। तो प्रश्न अनुसार बीजगणितीय रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार होगा। 2x + y = 160, इसे हम पहला समीकरण मानेंगे, और 4x + 2y = 300, इसे हम दूसरा समीकरण मानेंगे। अब हम समीकरण 2x + y = 160 तथा 4x + 2y = 300 का सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं। यहाँ दोनों समीकरणों का ग्राफ एक दूसरे के समांतर होगा, इसलिए हमें कोई हल नहीं मिलेगा। इस प्रश्न का हल अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए अब कुछ प्रश्न कीजिए। अब तक हमने 3 तरीके के हल पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम उनके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले तीनों समीकरण के गुणांक का अनुपात निकालते हैं। पहले समीकरण में तीनों का अनुपात है a1/a2 = 1/1 = 1। दूसरे का अनुपात है b1/b2 = -3/3 = -1 और c1/c2 = 0/-120, जो हमें 0 मिलेगा। इसी प्रकार बाकी 2 समीकरण के लिए भी हम निकाल लेंगे कि उनका अनुपात क्या है। आइए अब इनके अनुपातों की तुलना करते हैं। पहले समीकरण में दोनों अनुपात बराबर नहीं है और दूसरे समीकरण में 2 अनुपात बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, और तीसरे में तीनों अनुपात बराबर हैं। हम पहले देख चुके हैं कि समीकरण का पहला युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो हमें एक हल मिलेगा, और दूसरा युग्म समांतर है, इसलिए हमें कोई हल नहीं मिलेगा।
और तीसरा संपाती करता है, इसलिए हमें अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। अतः हम कहेंगे कि जब समीकरण के पहले दो अनुपात बराबर नहीं होंगे तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी और इनका केवल एक ही हल होगा। जब पहले दो अनुपात बराबर और तीसरा बराबर नहीं होगा तो दोनों रेखाएं समांतर होगी और इसका कोई हल नहीं होगा। जब तीनों अनुपात बराबर होंगे तो रेखाएं संपाती करेंगी और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कृपया करके इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर प्राप्त टेबल से हम यह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। एक दूसरे के समांतर होगी तो a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। संपाती रेखाएं होंगी तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होगा। इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। ग्राफ के द्वारा चेक करें कि दिया गया समीकरण का युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है या नहीं। अगर है तो इसे ग्राफिकली हल करें। वीडियो को यहाँ रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। आइए समीकरण 1 और 2 का ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए हमने दोनों समीकरण के दो हल निकाले हैं जो आपके टेबल में दिखाई दे रहे होंगे। बिंदु A 0,2, बिंदु B 6,0, बिंदु P 0,-4 और Q 3,-2 को ग्राफ पर निरूपित करके हमें रेखा AB और PQ प्राप्त हुआ है। यहाँ हमने देखा कि रेखा AB और PQ एक दूसरे को बिंदु B पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इसलिए बिंदु 6,0 दिए गए समीकरण के युग्म का हल है। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण का युग्म संगत है। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। आइए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हल करते हैं। अनुपात a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 को तुलना करके पता कीजिए कि रैखिक समीकरण का युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है। दिए गए तीन रैखिक समीकरण के युग्म कुछ इस प्रकार है। वीडियो को यहाँ रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार है। हमें 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 दिया है और यहाँ a1 बराबर 5, b1 बराबर -4 और c1 बराबर 8 तथा a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9 प्राप्त हुआ। यहाँ हमें a1 by a2 बराबर 5/7 और b1 by b2 बराबर -4/6 बराबर -2/3 मिला। चूंकि a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इसी प्रकार क्वेश्चन का दूसरा और तीसरा भाग भी कर लीजिए। यह दूसरा पार्ट का हल है। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। यह तीसरा भाग का हल है। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। आइए
अब एनसीईआरटी के कुछ और प्रश्न भी करते हैं। रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दिया है और दूसरे 2 चर वाले रैखिक समीकरण लिखे जो दिए हुए रैखिक समीकरण को प्रतिच्छेद करें या समांतर हो तथा संपाती रेखाएं हो। वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। पहले भाग में प्रतिच्छेदी रेखाएं और हमें दिया है कि 2x + 3y - 8 बराबर 0, जिसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होने के लिए a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है, इसलिए 4x + 9y + 7 बराबर 0 समीकरण 1 को एक किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इसी प्रकार और भी बहुत सारे समीकरण मिलेंगे जो समीकरण 1 को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। उदाहरण के लिए x + y बराबर 0 और 3x + 7y + 9 बराबर 0। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इसी प्रकार दूसरा और तीसरे भाग को भी सॉल्व करने का प्रयास करें। दूसरे भाग का हल कुछ इस प्रकार होगा, इसे अपनी कॉपी में लिख लें। और तीसरे भाग का हल कुछ इस प्रकार होगा, इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। आइए एनसीईआरटी का एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं। समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और -3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ बनाएं तथा x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को हल करें। चलिए तब इसका हल देखते हैं। आइए दिए गए समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। हमें यहाँ कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हुआ है। रेखाओं और x अक्ष से बने त्रिभुज का शीर्ष a - 1,0, b 2,3, c 4,0 है। अतः इसका शेडेड रीजन कुछ इस प्रकार होगा। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें।